अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ ब्रेकियल प्लेक्सिस। अच्छा, सिंपल प्लेक्सिस हमारे पास क्या होता है? अब सिंपल प्लेक्सिस इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग नर्व्स। अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन द शोल्डर एरिया दैट कैरी सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द आर्म्स एंड हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी समझने वाली बात यह है कि प्लेक्सिस कोई भी हो कि वो मतलब अब यहाँ पे ब्रेकियल क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्रेकियल हम एनाटॉमिकल टर्म यूज़ करते हैं शोल्डर रीजन के लिए। ठीक है, तो जो शोल्डर रीजन में हमारे पास प्लेक्सिस होगा, नर्व्स मौजूद होंगी, तो उनको हम कहेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस। अच्छा, इसको ड्रॉ करने के लिए इसमें आपने जो है एक निमोनिक सबसे पहले आपने याद रखना है, वो है ये निमोनिक, रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। ठीक है, इसमें अब आपने क्या याद रखना है? ये सिंपल सा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। इसमें आपने याद ये रखना है कि आर से हमारे पास होगा रूट, टी से होगा हमारे पास ट्रंक, डी से होगा डिवीजन, कोल्ड से होगा हमारे पास कॉर्ड्स और बी से होगा ब्रांचेस। ठीक है, ये हमारे पास मतलब हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने ड्रॉ करना सीखना है, तो आपको सबसे पहले ये तरतीब आप वैसे याद रख सकते हो, तो अगर आप वैसे याद रख लें, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए अब हमने कहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आ रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल कौन लेकर आएगा? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स हमारे पास जो आपको अगर पता हो कि मतलब पहले हमारे पास सर्वाइकल रीजन में होती हैं, फिर हमारे पास थोरैसिक रीजन में होती हैं, फिर लंबर में, फिर सैकल में और फिर कॉक्सीजियल रीजन में स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो जो हमारे पास इस ब्रेकियल प्लेक्सिस में होंगी वो हमारे पास होगी C5, C6, C7, C8 और T1, यानी कि लोअर 4 सर्वाइकल एंड अपर फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स इसमें होंगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई हैं मेन, जिसे हम कह सकते हैं रूट्स। ठीक है, ये आ गई रूट्स। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रूट्स। अब आगे हमारे पास क्या होगा कि ये रूट्स जो हैं ये आपस में मिलेंगी, ये ऐसे ही कंटिन्यू होगी और ये ऐसे। रूट्स के बाद हमने वहाँ पे टी से हमने क्या याद किया था? ट्रंक। ठीक है, ये हो गई हमारे पास रूट्स, ये हो जाएंगी ट्रंक, अपर, मिडल और लोअर, ये हो गई 3 ट्रंक्स। ठीक है, उसके बाद हमने अब क्या था? डिवीजन। डिवीजन्स मोस्टली बुक्स में अगर आप देखें तो आपको ऐसा प्रोमिनेंटली जो है वो शो नहीं की गई होती, लेकिन डिवीजन्स हमारे पास ऐसे हर ट्रंक की 2 डिवीजन्स होंगी। ये ऊपर वाली एंटीरियर होगी, नीचे वाली पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक्स, ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक्स जो है वो हमारे पास मिलके, अच्छा ये हो गया। हमने अब आगे ट्रंक के आगे हमने क्या याद किया था? कोल्ड बियर। कोल्ड से हमारे पास था कॉर्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास अब बनी है पोस्टीरियर कॉर्ड, ये आगे कॉर्ड्स, तो ये हमारे पास होगी पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद अब ये होगा कि ये जो हमारे पास मिडल ट्रंक है, इसकी जो एंटीरियर होगी वो सॉरी इसकी जो है वो कंटिन्यू करेगी एज मीडियल कॉर्ड। ठीक है, और जो ऊपर वाले 2 हैं हमारे पास, यानी कि अपर और मिडल ट्रंक के जो एंटीरियर हैं, ये आपस में ज्वाइन करके हमारे पास बना देंगी लेटरल कॉर्ड। ठीक है, ये आप इसको देख लेंगे। पहले हमारे पास रूट वैल्यूज थी। रूट वैल्यूज हमारे पास C5, C6, C7, C8 और T1। आपने अगर मसल्स के टेबल्स याद किए हो तो उसमें आपको रूट वैल्यूज या प्रीनोमिनेंट रूट वैल्यूज उसमें आपको मतलब इन्हीं टर्म्स में दी होती हैं। ये हमारे पास रूट वैल्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद दो रूट्स मिलकर जो है वो ट्रंक्स बना रही हैं। ट्रंक से आगे 2 हमारे पास जो है, अच्छा इसको मैंने मेंशन नहीं किया, ये हो जाएंगी डिवीजन्स हो जाएंगी, एंटीरियर पोस्टीरियर, और उसके अलावा जो डिवीजन्स होंगी वो मिलकर हमारे पास बनाएंगी आगे कॉर्ड्स। अब आती है मेन चीज़, ठीक है, इनकी ब्रांचेस। आपने ये चीज़ जो है वो ध्यान से याद रखनी है कि कौन सी कॉर्ड में से कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं। सो कमिंग फॉर द फर्स्ट कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड में हमारे पास होती हैं 3 ब्रांचेस, 1, 2, 3, LML। ठीक है, ये आपने कैसे LML। ठीक है, अब लेटरल कॉर्ड है तो एक होगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, एम से हमारे पास होगी मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व। इन नर्व्स की पूरे रूट्स जो है वो आप आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ उनके नेम्स कर रहे हैं। और ये जो L है ये हमारे पास होगी लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व हो गया। अच्छा, जो मीडियल कॉर्ड है उसके हमारे पास है 4MU। ठीक है, यानी कि 4M और 1 U। उसके किस तरह से करके मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने लिखा 4M और 1 U। तो अब आपने कैसे याद रखना है? यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, तो यहाँ आ जाएगी मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, और दूसरा M जो है हमने वहाँ पढ़ी थी लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, यहाँ हो जाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, उसके नीचे M से हमारे पास ये 2 हमारे पास होंगे कुटेनियस नर्व्स। ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस है, तो ये कौन से रीजन में सप्लाई करेगा? मैंने आपको बताया है आर्म्स और हैंड तक, यानी कि आर्म और 4 आर्म जो है उसके लिए कुटेनियस नर्व्स होंगी हमारे पास ऐसे। इधर होंगी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ 4 आर्म। ठीक है, ये जो हमारे पास एक U बन गया है सिंपल अल्नर नर्व, अल्नर नर्व हो गई हमारे पास। ठीक है, अब अच्छा, अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्नर नर्व की रूट वैल्यू क्या है? अल्नर नर्व हमारे पास आ रही है मीडियल कॉर्ड से। ठीक है, तो मीडियल कॉर्ड में रूट वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? मीडियल कॉर्ड में रूट वैल्यूज़ इधर से आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? C8 और T1, यानी कि अल्नर नर्व की रूट वैल्यू है हमारे पास C8 और T1। ठीक है, ये आपको चीज़ें मतलब अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस समझ आ गया तो आप ये रूट वैल्यूज़ आसानी से बता सकते हैं। इसमें कोई MCQs आ सकता है, टीचर पूछ सकते हैं वाइवा वगैरह में, तो ये आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको मीडियन नर्व का बता दिया। अब हमारे पास मीडियल कॉर्ड का बता दिया। अब हमारे पास आती है पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड में आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, अल्ट्रा, ULTRA। ठीक है, अल्ट्रा में आपने क्या लिखना है? अच्छा, पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। ये हो जाएगी एक्सिलरी नर्व,
ये हो जाएगी रेडियल नर्व, ये हो जाएगी थोरैको डोर्सल नर्व, ये हमारे पास होंगी अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये हमारे पास हो गई ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। अब जो हमारे पास नर्व्स हैं जो हमारे पास निकल रही हैं कॉर्ड से, ठीक है। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं कि कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो पीछे से रूट से या ट्रंक से निकलती हैं, ठीक है। उसको आपने कैसे याद रखना है, इसमें एक हमारे पास आ जाएगी C5, C6 और C7 से। ये हमारे पास होगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। अब इसकी अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व की आपसे रूट वैल्यू पूछी जाए तो वो होगी C5, C6 और C7 सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास थी रूट से। अब कुछ ट्रंक से हमारे पास निकल रही हैं, वो हमारे पास है अपर ट्रंक से, ठीक है। अपर ट्रंक से हमारे पास 2 निकल रही हैं, ठीक है। वो 2 क्या निकल रही हैं, एक हमारी होगी नर्व 2 सबक्लेवियस और इधर हमारे पास होगी सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। अब अच्छा ये आपको मैं छोटा सा ऐसे करने के लिए बता रही हूँ। जो स्कैपुला की नर्व सप्लाई है ना, यहाँ पे है हमने सुप्रास्कैपुलर पढ़ा है, यहाँ हमने पढ़े हैं सब स्कैपुलर, ठीक है। एक हमारे पास और तीसरी ब्रांच है जिसने निकलना है C5 रूट से, वो है हमारे पास डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। इसको आप यहाँ C5 से करके डोर्सल स्कैपुलर नर्व। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम थी तो मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके बनाया। आप लोग जब एक पेज पे बनाएंगे तो ये मतलब इसको आप नीट सा करके बनाएं तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ब्रांचेस जो है वो ध्यान से याद रखें, बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। थैंक यू।